Rarest of the rarest. Never happened in the history of India that the boys were beaten. सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपने बच्चों को जो पीटा है सड़कों पे, और ये कोई बच्चे कोई हिंसा करने के लिए नहीं आए थे। Point of order has to be on the bill only. कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। ये आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है। होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। और उन्होंने जो लाठीचार्ज शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और छात्र आंदोलन की समाप्ति के बाद आज पूरे देश की नजरें संसद पर थीं। संसद में आज पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों पर नकेल कसने वाले बिल पर चर्चा होनी थी। पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पेश भी हुआ संसद में, मगर उस पर चर्चा नहीं हो सकी। एक तरफ पक्ष विपक्ष से चर्चा का आग्रह करता रहा, तो दूसरी तरफ विपक्ष आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही की मांग करता रहा। लोकसभा में विपक्ष ने ऐसा क्या कर दिया कि स्पीकर ओम बिरला को चेतावनी देनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर क्या आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या कह दिया कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सपा सांसद डिंपल यादव ने सदन के बाहर क्या मांग रख दी, और आज कौन कौन से बिल संसद में पेश किए गए, सब बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं संसद से जुड़ा हमारा रोजाना का शो संसद की बात। पिछले हफ्ते की तरह आज भी लोकसभा की शुरुआत शोर शराबे और हंगामे के साथ हुई। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने छात्रों पर बेरहमी से किए गए पुलिस के बल प्रयोग पर चर्चा की मांग शुरू कर दी। सदन में पेपर लीक पर सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इन सब के बीच स्पीकर ओम बिरला विपक्ष से आग्रह करते रहे कि प्रश्नकाल चलने दें, मगर विपक्ष ने उनकी एक न सुनी, जिसके बाद स्पीकर भड़क गए और सदन में अनुचित व्यवहार करने के लिए सांसदों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली। हंगामा कम न होने पर सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए, मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़े विराम के बाद सदन 12 बजे एक बार फिर से शुरू हुआ। सदन शुरू होते ही एक बार फिर विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। इसी शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 सदन में पेश किया। बिल पेश होने के बाद भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा सदन में, जिसके बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। The public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. नारेबाजी और शोर शराबे के बीच लोकसभा एक बार फिर शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पब्लिक एग्जामिनेशन जो अमेंडमेंट बिल आया है वो महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सारे देश के छात्रों की नजर इस पर बनी हुई है और ऐसे में विपक्ष का ऐसा व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। देखिए, इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है, और इतना इम्पोर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस बिल पर चर्चा करने के लिए सभी को पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार और सभी दल आपस में मिलकर सहमति बनाएं ताकि इस बिल पर चर्चा की जा सके। ये कहकर स्पीकर ओम बिरला ने सदन को फिर से 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर
सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। 3 घंटे के विराम के बाद 5 बजे लोकसभा एक बार फिर शुरू हुई, पर शाम को भी विपक्ष की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। शोर शराबे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को चर्चा करने की अपील करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उनके बार बार अपील के बाद भी विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर अड़ा रहा। शोर शराबे और हंगामा बढ़ता देख लोकसभा की कार्रवाई को इसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए, पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। जो आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ। बाकी संसद के अंदर ही नहीं, बाहर विपक्ष का छात्रों पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उस पर बवाल चलता रहा, विपक्ष सवाल उठाता रहा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज करने, उन पर पैलेट गन का हमला करने का आरोप लगाते हुए और बिहार में भी पुलिस द्वारा छात्रों पर AK-47 का प्रयोग करने पर आपत्ति जताई और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। देखिए, दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठियां चलाई जिसमें कीलें लगी हुई थी, कहीं पैलेट गन का प्रयोग हुआ, बिहार के अंदर AK-47 का प्रयोग हुआ। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह कहर डाल रहा है स्टूडेंट्स पे, और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता राह चलते, आपने देखा वीडियो किस तरह के वायरल हो रहे हैं, राह चलते स्टूडेंट्स को बुलाकर उनसे गाली गलौज कोई कर रहा है। कोई बीजेपी का नेता हरियाणा के अंदर एक इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गद्दार बता रहे हैं स्टूडेंट्स को। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बहुत से छात्र ऐसे जो गए थे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने, उन छात्रों को चयनित करके टेलीफोन किए जा रहे हैं, उनके घरों में टेलीफोन किए जा रहे हैं जिनके वीडियो वायरल हुए। एक एक को पहचान के वीडियो वायरल हुआ है, उनके घरों पर टेलीफोन किए जा रहे हैं कि आप माफ़ी मांगो। बिहार के अंदर हजारों बच्चों को हिरासत में लेने का काम इस सरकार ने किया हुआ है। चारों तरफ स्टूडेंट्स पे को प्रताड़ित करने की तरफ देश की सरकार बढ़ गई। ये कैसे वातावरण बना, इसके लिए गृह मंत्री का जवाब हम मांगते हैं। इसका हिसाब गृह मंत्रालय को देना पड़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने भी बिहार में छात्रों पर पुलिस द्वारा AK-47 के प्रयोग पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह देश भर में छात्रों पर हो रही इन घटनाओं पर सदन में वक्तव्य नहीं देते, तब तक वो कोई चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, जब राहुल जी ने यह ट्वीट किया, यह जानकारी देते हुए कि AK-47 सीवान में इस्तेमाल हुआ, तो बीजेपी के नेता यहीं खड़े होकर बिलबिला रहे थे कि झूठ है। अब यह साबित हो चुका है कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। हम फिर से अपनी मांग दोहरा रहे हैं, जब तक सदन में गृह मंत्री आकर अपना वक्तव्य नहीं देंगे इस पूरे प्रकरण पे, 20 जुलाई के प्रकरण पे, और जो फिलहाल हिंसा चल रही है नौजवानों पे पूरे देश में, बंगाल में, बिहार में, असम में, जहां जहां चल रही है, उस पे आकर अपना वक्तव्य दे, उसके बाद ही हम इस पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर सपा सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान जिस तरीके से छात्रों को मारा पीटा गया, उन पर अत्याचार किया गया, उसकी जवाबदेही बनती है। उनकी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में पहले इसके ऊपर जवाब दें, उसके बाद ही चर्चा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक गृह मंत्री सदन में जवाब नहीं देते, विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। सुनिए, पहले भी यही हमारा मुद्दा रहा है कि जो इतना बड़ा आंदोलन था, हम चाहते थे नीट पे डिस्कशन हो, लेकिन अब क्योंकि समय और हालात बदल गए हैं, इतना अपने बच्चों को जो पीटा है सड़कों पे, और ये कोई बच्चे कोई हिंसा करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस लोकतंत्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से बर्बरता बढ़ती बच्चों पे, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, जिस तरह से पैलेट्स गन चलाए गए, जिस तरह से कीलें लगी हुई थी, जिस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थी, जिस तरह से नेम प्लेट्स नहीं थे, जिस तरह से बिना यूनिफॉर्म के लोग बच्चों को डंडे से मार रहे थे, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन सरकार कह रही है कि सदन में चर्चा होगी, सदन में चर्चा होगी, लेकिन हमारी ये मांग है कि होम मिनिस्टर आए और जो पूरी घटना घटी है 20 तारीख को इतने बड़े आंदोलन में, जहां युवाओं को आपने मारा है, पीटा है, हिंसा करी है, हम चाहते हैं कि इस पे जवाब दे पहले होम मिनिस्टर। गृह मंत्री नहीं आएंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। अभी तो विपक्ष ने यही डिसाइड किया। ये तो हो गई बात लोकसभा और सदन के बाहर की, वहां क्या हुआ। चलिए अब चलते हैं राज्यसभा। लोकसभा
सुबह की तरह राज्यसभा की शुरुआत भी शोर शराबे और हंगामे के साथ हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रूल 267 के तहत सदन में विपक्ष को दिए नोटिस दिया और तत्काल चर्चा की मांग की। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का रूल 267 कहता है कि राज्यसभा के सभापति के पास ये पावर है कि वो राज्यसभा की कार्यवाही में पहले से सेट एजेंडा को किनारे करके किसी विशेष मुद्दे पर बहस करवा सकते हैं। सदन का कोई भी सदस्य रूल 267 के तहत राज्यसभा के सभापति को नोटिस दे सकता है, लेकिन नोटिस को एक्सेप्ट करने का अधिकार चेयर के पास होता है। विपक्ष चाहता था कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर पहले चर्चा हो, इसके लिए उन्होंने रूल 267 के तहत सभापति के पास नोटिस भेजा था। इस पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें बताया कि नियम 267 पर पूर्व सभापतियों के द्वारा पहले ही रूलिंग दी जा चुकी है और वो नियम को नहीं तोड़ सकते। सुनिए। Under Rule 267 of the Rules of Procedure, Garge ji, it is already, I have given the ruling. That ruling has not been designed by me, that has been designed by our predecessor, Krishnakant ji, under the membership of Manmohan Singh ji, Pranab Mukherjee, Vajpayee ji, and so many leading personalities. Again and again we are raising this. See, I have to go by the rules or I have to break the rules, you tell me. सभापति की बात का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसी सदन में उपसभापति ने कहा था कि रूल 267 दुर्लभ से दुर्लभ मामलों, इस रूल के तहत सदन की चर्चा की जा सकती है और ये मामला दुर्लभ से दुर्लभ है। आज से पहले कभी देश में छात्रों को पीटा नहीं गया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाए, जिसके बाद सदन में हंगामा तेज हो गया और सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। in this house only, Honorable Deputy Chairman, he told in some important occasions, Rarest of the rarest occasion, then only it is possible. This is a rarest subject. The The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace. House is getting again to make Amit Shah is responsible. इसके बाद 12 बजे सदन एक बार फिर शुरू हुआ, मगर विपक्ष के हंगामे की वजह से चल नहीं सका और सदन को एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। 2 बजे फिर शोर शराबे और हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 के ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। उन्होंने कहा कि देश में संविधान अभी बाकी है, देश पहले है और ये बिल दूसरा, जिस पर सभापति उपसभापति ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूसरा है और बिल दूसरा। कि इस देश में देश प्रथम है, भारत राष्ट्र प्रथम है और लोकतंत्र इस देश में अभी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ये बिल दूसरा है, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूसरा है। इसी जोड़ा यस मानवा पूरी बात का पॉइंट ऑफ ऑर्डर हैज टू बी ऑन द बिल ओनली एज पर रूल्स। इसके बाद केरल से सीपीआईएम सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास और तमिलनाडु से डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने भी इस बिल पर आपत्ति जताई, मगर उपसभापति हरिवंश नारायण ने यह कहते हुए उन्हें खारिज कर दिया कि इस विधेयक पर सदन पहले ही निर्णय ले चुका है और अपनी सहमति दे चुका है। सुनिए। It has been already decided. The House has given sanction. No. Please, the House has given sanction. No. Please take your seats. No. Now Jairam ji, I have already allowed. No. विपक्ष की आपत्ति खारिज करने के बाद सदन में शोर शराबा और तेज हो गया। शोर शराबे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 सदन में पेश किया। बिल पेश होने के बाद सदन में हंगामा तेज हुआ और सदन को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए। मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। सिर्फ माननीय मंत्री की बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। 3 बजे एक बार फिर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, मगर चल नहीं सकी। विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के चलते सदन की कार्रवाई शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित की गई। शाम 5 बजे फिर से जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में विपक्ष से चर्चा करने की मांग की, जिसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं और चर्चा के लिए तैयार हैं, मगर
गृह मंत्री सदन में आकर बयान तो दें, जिसके बाद सदन में हंगामा और बढ़ गया और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जैसे कि लोकसभा में भी हुआ। सर, हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं, चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। और उन्होंने जो लाठी बच्चों को जो मारा। कुल मिलाकर आज जैसी उम्मीद थी कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद नए बिल पर चर्चा होगी, वो नहीं हो सकी। विपक्ष प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिस की कार्रवाई पर सरकार को घेरता नजर आया। विपक्ष की सीधी मांग रही कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर इस विषय पर अपनी सफाई पेश करें, उसके बाद ही आगे चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार विपक्ष से चर्चा करने का आग्रह करती रही। चर्चा भले ना हो सकी, मगर 2 बिल जरूर पेश हुए। अब देखना यह होगा कि कल इन बिलों पर चर्चा होगी या विपक्ष ऐसे ही अपनी मांगों पर अड़ा रहेगा। क्या गृह मंत्री कल संसद में आकर छात्रों पर हुई कार्रवाई का बयान देंगे? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब कल संसद में देखने को मिलेंगे। हम नजर बनाए रखेंगे, जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। आपकी आज की जो पूरा घटनाक्रम घटा उस पर क्या राय है, विपक्ष और पक्ष जो कर रहे हैं उस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे लिखा था हमारे साथी तरुण ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनुराग है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।